दोस्तों वैसे तो भारत में काफी सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन अब एक नाम जब आता है तो दोस्तों सभी लोगों को इन पर आशा रहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की, जिन्होंने रोजगार को प्रोवाइड किया ही है, साथ ही भारत देश में अब वे डिफेंस सेक्टर में भी घुस रहे हैं, जिससे भारत को और भी मजबूती मिलेगी और वे समय समय पर विदेशों की भी मदद करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है जब उनको पूरी दुनिया थैंक यू टाटा यानी कि रतन टाटा को थैंक यू बोल रही है। आखिर क्या कुछ मामला है, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं और इसकी हेडलाइन से ही आप समझ जाएंगे कि इंडिया की टाटा ग्रुप कंपनी ने 1.58 बिलियन के लिथियम ऑयल सेल फैक्ट्री की डील गुजरात की गवर्नमेंट के साथ साइन की है, जिसका इंस्टॉलेशन गुजरात के सनानंद में किया जाएगा, जो कि धोलेरा स्मार्ट सिटी से 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारतीय रुपए में देखा जाए तो 1.58 बिलियन डॉलर यानी कि 130 बिलियन रुपए का इन्वेस्टमेंट टाटा कंपनी ने इस प्रोजेक्ट पर करने का बड़ा फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि भारत की आत्मनिर्भर अभियान का यह एक अहम हिस्सा है, जिसके जरिए भारत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को खुद से बनाएगा और अपनी सप्लाई चेन को भी खड़ा करके फ्यूचर में इससे दोगुनी कमाई करेगा। लोकेशन की बात की जाए तो यह वही जगह है जहां पर कुछ वक्त पहले टाटा ने अपनी नैनो गाड़ी के प्रोडक्शन यूनिट को शुरू किया था, और इसी के साथ इसी बात का दावा किया जा रहा है कि 3 साल से भी कम वक्त में इस नए लिथियम ऑयल सेल बैटरीज के प्लांट को इंस्टॉल करके इससे प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। इस लोकेशन को इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है, क्योंकि इस जगह पर इंटरनेशनल लेवल पर काफी बड़ी बड़ी और सक्सेसफुल कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नए प्लांट की जो लोकेशन है उसे धोलेरा से खास तौर पर करीब रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि धोलेरा में जो पोस्ट है वहां से शिपमेंट काफी तेजी से हो पाएगा, और साथ ही साथ धोलेरा में आने वाले वक्त में एक एयर नेटवर्क क्रिएट होने वाला है, जिसके जरिए हवाई सेवा और समुद्र सेवा एक्सपोर्ट के लिए सुविधाजनक बनेगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस नए प्लांट का इंस्टॉलमेंट यहां पर किया गया है। इस प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 20 गीगावाट की होगी, जिससे उसके सेकेंड फेज की एक्सपेंशन के दौरान डबल कर दिया जाएगा, यानी कि 40 गीगावाट तक इसे एक्सपेंड किया जाएगा। इस कंपनी को गीगा फैक्ट्री भी कहा जा रहा है। यह टर्म टेस्ला के द्वारा निकाली गई थी जब उसने बहुत ही बड़े लेवल पर अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज को बड़े लेवल पर प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। तभी से जब भी कोई ऐसा प्लांट बनाया जाता है जिसमें लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, और फैक्ट्रीज को गीगा फैक्ट्री कहा जाता है। इस नए प्लांट के बनने से और इसमें होने वाली बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग से व भारत में होने वाले फायदे की अगर बात करें तो आपको बता दें कि भारत की पॉपुलेशन से अगर कंपेयर किया जाए तो भारत के अंदर कार मार्केट बहुत छोटा है, और उसे भी छोटा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट, जिसका का पूरा डोमिनेंस फिलहाल टाटा कंपनी का ही है। पिछले साल के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ने मार्केट में सिर्फ 1% की कमाई की है, जिसका मतलब यह है कि इंडिया में टोटल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो सेल है वह 3.8 मिलियन डॉलर तक रहा है, जो कि भारत के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा नंबर है। ऐसे में दोस्तों इस नए प्रोजेक्ट के जरिए भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। फिलहाल हमारे देश में एक और इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट मौजूद है। ऐसे में भारत की टाटा कंपनी लगातार भारत के आत्मनिर्भर अभियान को सक्षम बनाने में भारत सरकार का साथ दे रही है, और यह बैटरी प्लांट भारत के लिए एक तरह से गेम चेंजर साबित होने वाला है, जिसका सारा श्रेय भारत की टाटा कंपनी को जाता है। तो ऐसे में दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों चीन जिस तरह से भारत की G20 बैठक को बाइकआउट किया था और भारत को नीचा दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुछ पैंतरा चला था, अब उसी का बदला लेने के लिए भारत कुछ ऐसा करने जा रहा है कि जिससे अक्षय चीन भारत का हिस्सा था, लेकिन चीन ने जिस पर कब्जा किया हुआ था उसे चीन अब भारत को सौंप देगा। चीन को उसी की भाषा में कैसे जवाब दे रहा है भारत, अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। दोस्तों अब भारत पीओके और अक्षय चीन जैसे इलाकों को वापस हासिल करने के लिए
अपनी कूटनीति का सहारा लेगा। पीओके को लेकर भारत तैयारी कर ही रहा है और इधर भारत ने अक्साई चीन को लेकर भी अपना एक ब्रह्मास्त्र चला दिया है। भारत अक्साई चीन की घर वापसी के लिए तिब्बत को रडार पर लेने वाला है और तिब्बत को लेकर भारत एक बड़ा कूटनीतिक प्रहार करने वाला है, जिसके लिए वो मर मिटने के लिए तैयार है, क्योंकि तिब्बत के लिए भारत काफी सालों से भिड़ता आया है और अब भारत तिब्बत को लेकर कुछ ऐसा करने वाला है कि उसके बाद फिर से चीन खुद अक्साई चीन को भारत को सौंपने के लिए मजबूर हो सकता है। दोस्तों, अब से करीब 1 साल पहले चीन ने भारत को एक ऑफर दिया था और वह ऑफर था अरुणाचल प्रदेश में बेहद अहम तवांग के बदले अक्साई चीन। जी हां दोस्तों, चीन ने कहा था कि भारत चाहे तो अपने अक्साई चीन को वापस ले सकता है, लेकिन भारत को अपना तवांग उन्हें सौंपना होगा। आपको बता दें कि तवांग युद्ध के लिहाज से काफी अहम इलाका है। यहाँ युद्ध लड़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि भारत ऐसे ऑफर को मान ले, क्योंकि भारत भी अब चीन की तरह ही सोच रहा है और अब भारत भी चीन को ऑफर देगा। तिब्बत के एक बड़े इलाके के बदले अक्साई चीन की वापसी होगी और इसके लिए भारत ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर ली है। चीन के लिए भारत अब कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि चीन भारत में घुसना तो दूर, खुद तिब्बत को भी खो देगा। यानी जिस काम के लिए भारत को काफी पहले अपनी कमर कस लेनी चाहिए थी, वो अब शुरू हो चुका है। तिब्बत का स्वतंत्रता अभियान आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है, क्योंकि आज से पहले वैश्विक स्तर पर शायद ही गंभीरता से इसे भारत की तरफ से उठाया गया होगा, लेकिन अब ऐसा और नहीं चलेगा। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत के अंतर्गत कभी चीन में तैनात रही भारत की पूर्व राजदूत निरुपमा रॉ ने भारत सरकार से याचना की है कि वह बाकी देशों के साथ मिलकर तिब्बत के लिए कुछ असरदार विकल्प ढूंढे और तिब्बत पर चीनी नियंत्रण का एक असरदार कूटनीतिक विकल्प निकाले। निरुपमा रॉ के अनुसार उन्हें यह प्रतीत होता है कि केवल बातचीत और चर्चा से सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि तिब्बत समुदाय के हित के लिए हमें इससे आगे भी सोचना होगा। तो दोस्तों, जिस तरह से अब स्थितियां बदल रही है, उससे यह पता चलता है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे और अब भारत दूसरे देशों के इलाकों में घुसकर मारने का भी काम करता है और अब यह स्वाद चीन भी चखने वाला है और यह होने वाला है तिब्बत में, क्योंकि मोदी सरकार चीन को 2 टुकड़े करने की नीति पर काम कर रही है और भारत एक तरफ तिब्बत का मामला जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर ऊपर उठ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत अब तिब्बत के कई इलाकों को कब्जे में करने के मिशन को करने वाला है और इसके लिए भारतीय सेना को भी बड़े टास्क दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसके लिए भारत के बड़े स्वदेशी हथियारों को सीमा पर पहुंचाया जा रहा है, जिसके बाद भारत की प्लानिंग से चीन काफी खौफ में है, क्योंकि भारत ने अब पीओके से लेकर अक्साई चीन तक को हासिल करने की पूरी प्लानिंग कर ली है और अब भारत यह सिर्फ बोल नहीं रहा, बल्कि भारत इसके लिए कदम भी उठा रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।